अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इसहाक डार जब गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान में बताया जा रहा था कि अब ये मुड़ के वापस नहीं आएंगे। अब जब वो मुड़ के वापस आ रहे हैं तो बताया जा रहा है कि इनकी वापसी के रास्ते जो थे खुले थे, सिर्फ उसके अंदर कुछ रुकावटें थी। इसहाक डार की वापसी जो है किसी एक फ़र्द की वापसी का मामला नहीं है, इसके साथ उस तमाम निज़ाम और तजर्बे की जड़ें जुड़ी हुई हैं जो 2018 में जिसका आगाज़ हुआ, जिसके बारे में उस वक्त बात करना मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया जाता था। लेकिन अब चूँकि इसहाक डार वापस आ रहे हैं और वापस आकर मौजूदा हुकूमत का मुआशी सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना सिर्फ ये कि एक सनसनीखेज़ किस्म की खबर भी है इनकी वापसी, इसके साथ सियासत भी जुड़ी हुई है। और ये भी बड़ा चैलेंज है कि मौजूदा हालात के अंदर एक शख्स वापस आकर क्या कर पाएगा, जहाँ पर इतनी मुआशी टीम जो है वो कुछ ख़ास ना कर पाई। तो ये शख्स वापस आके क्या कर पाएगा। और उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर आदिल नजम साहब मौजूद हैं, तज़कियाकार, प्रोफेसर एंड डीन एमरिट्स स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, बोस्टन यूनिवर्सिटी। अमूमन हमें स्काइप पे ज्वाइन करते हैं। वी आर फॉर्चुनेट दैट ही इज़ विद अस टुडे इन द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। आज़ाद सैयद, सहाफ़ी, तज़कियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी वीडियोस जो हैं वो बहुत आप देखते हैं, इनका तज़िया भी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद ज़ुबैर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सीनियर लीडर, बहुत शुक्रिया। सेनेटर ओन अब्बास साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी शुक्रिया। सेनेटर साहब, क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इसहाक डार की वापसी बड़ा इवेंट है आपके ख्याल में, स्पेक्टेकुलर इवेंट है, क्या है? I think it's a desperate attempt by the sitting government जो कि अपने जो इकोनॉमिक फिगर्स है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही। आप देखें पिछले 5 महीने जिस तरीके से एक मौशी अदम इस्तेकाम पूरे पाकिस्तान में आया है और जिसको इस वक्त तक वो कंट्रोल नहीं करना चाह रहे। और आप ये देखेंगे जो ब्लूमबर्ग को कल शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हेल में ब्रेक लूज, और जिसके बाद फिर बॉन्ड मार्केट जिस तरीके से नीचे गई है, उस अटेम्प्ट को वापस करने के लिए इसहाक डार को लाने का जो तरीका है मेरे ख्याल में बहुत ही भोंडा तरीका। आई मीन एक शख्स 3.5-4 साल से पाकिस्तान नहीं आ रहा था, ग्राफ्टिंग के केस उसके ऊपर थे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर एक जज साहब अचानक उसके जनाब कहते हैं जी वारंट सस्पेंड है, उसको पाकिस्तान आके आप बिठा दें। इट्स अ डेस्परेट, आई मीन मैं तो समझता हूँ एज ए कॉम एक शेयर एम्बेरसमेंट है। आई होप यू रिमेंबर कि 18 में या 19 के अवाइल में जब ISPR उस वक्त सहाफियों को बुलाया करता था, ब्रीफिंग दिया करता था, तो इसहाक डार के ऊपर एक खास तौर पे खास ब्रीफिंग दी जाती थी। एंड आई रिमेंबर कि बहुत सारे एंकर्स को मैंने सुना था कि जिसमें वो कहते थे कि जी इसहाक डार के बारे में इफ्ता इस्माइल ने जनरल शहद बाजवा को शायद फरमाया था कि जी ये वो शख्स है जिसने माइंस बिछा दी और 3 साल तक पाकिस्तान नहीं उठ सकेगा। तो वो एक चीज थी कि जिस हवाले से मतलब एवरीबडी वाज सो सेंसिटिव अबाउट आउट ऑफ ये दिलचस्प नोवेयर बात अचानक। आपने की। वैसे सेंटर साहब, उस वक्त का ISPR तो आप कोट करते हैं, आजकल का ISPR आप कोट नहीं करते। आजकल हमें आजकल भी फिक्र नहीं ब्रीफिंग होती है। आजकल अगर तो उस वक्त साहब हमें मुस्तनद फिक्र थे नहीं तो आती फिर कि आज वो भी क्या मुस्तनद ब्रीफिंग। होंगे। बट आई टेक योर पॉइंट जुबैर साहब। डेस्परेट अटेम्प्ट वाकई डेस्परेट ही लगता है कि देखिए ना, अब मिफ्ता इस्माइल जिनको आपके कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वज़ीर दिफा डिफेंड करते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उनमें बड़ा एतमाद रखते हैं, उन्होंने IMF का काम करवाया, डील रिवाइव करवाई वगैरह वगैरह। तो डेस्परेट तो लगते हैं आप, वैसे नहीं? डेस्परेट ही लगना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी भी, और ये तो वक्त है भी डेस्परेट। सो इसमें अगर आप शो ना कराएं कि अपने सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को ना उतारें, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। क्रिकेट एनालॉजी में आपका बड़ा सख्त मैच फंसा हुआ है और आपका बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट बॉलर को आप अगर उतारने के लिए उसको पहले जिस तरह जुबैर शाहीन साहब, 5 अफरीदी को मैचों की आपने सीरीज इंग्लैंड हो, भेजा 4 आप फिटनेस के लिए कमजोर टीम के साथ खेलें, 5वीं के अंदर आप स्ट्रॉन्ग बैट्समैन उतार दें, तो उसका क्या फर्क पड़ा? तो वो आपको चले तो वो पहली फिर उसमें भी इसी टीम के उसमें भी साथ होता खेलना है कि चाहिए। आखिरी टेस्ट में भी अगर आप जीत जाएं तो फिर जीतने की तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि जाहिर है, देखें PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जब हुकूमत की तब्दीली हुई थी तो इसहाक डार साहब अवेलेबल ही नहीं थे। सो द चॉइस वाज नॉट बिटवीन इसहाक डार एंड मिफ्ता इस्माइल। डार साहब वाज नॉट देयर। और PMLN, मैं अंदरूनी मीटिंग्स में भी ये कहता हूँ और वैसे भी पब्लिक में भी कहता हूँ, अगर PMLN किसी चीज़ का सहारा लेती है तो वो है कि जी इट इज़ नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। और 3 अदवार में जो पहले हम आए थे तो हमने इकोनॉमिक डिलीवरी की थी। उन 3 में से 2 में ख़ास तौर पर जो सेंट्रल फोकल पर्सन थे वो इसहाक डार साहब ठीक थे। है।
सो अगर हम ये कहें कि वो हमने तबाही मचा दी थी, हमने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी 2013 से 2018 की पीरियड में, चाहे वो इन्फ्लेशन था, चाहे वो ग्रोथ थी, चाहे फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने के हवाले से था, या दूसरे जो आदाद शुमार थे, इंटरेस्ट रेट्स थे, तो अगर वो ज़बरदस्त था तो उसमें से अगर आप इसहाक डार को निकाल दें तो फिर वो किसने कंट्रीब्यूशन की? आप बस होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, आपने नुक्ता I जबरदस्त उठाया है। मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करता हूँ, फिर डिस्कशन को मजीद खोलते हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई डॉक्टर साहब के जुबैर साहब जो हैं, ही इज़ नॉट प्रिटेंडिंग सर, डेस्परेट टाइम्स हैं, मतलब इसमें हमने एक बस अपना बेहतरीन बंदा डालना है। नॉर्मली गवर्नेंस में और हुकूमत साजी में आप बेहतर समझते हैं, पढ़ाते भी हैं, ये मैटर करता है कि एक बंदा आए फिर ये हमारी तवक्को बहुत ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा भी है यार, और मेरे ख्याल में बहुत कम भी है। अच्छा, आई थिंक डेस्परेट है, डेस्परेट तो पाकिस्तान के हालात है, ठीक। राइट। और अगर कोई कौम और खुसूसन इस डेस्परेशन में ये समझती है कि कोई भी एक आदमी किसी भी तरफ का, मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं, मैं आई एम नॉट अ पार्टिजन उसमें, कोई एक आदमी इन मसाइल का एक आदमी के आने की वजह से इस तरफ या उस तरफ सोई चली जाएगी, किसी भी एक आदमी की, तो देन वी डोंट अंडरस्टैंड द चैलेंजेस वी हैव। आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंज रुक जाएगी? आप ले आए तलत को, ले आए। आपके ख्याल में जो अगर ड्राउट आनी है तो कहेगी अच्छा आप तलत आ गए हैं, या मिफ्ता आ गए हैं, या असद उमर आ गए हैं, या डार साहब आ गए हैं, इसलिए मैं जो हूँ जरा इंतजार कर फ्लड रोल बैक नहीं फ्लड करेगा, रोल बैक IMF नहीं की करेगा, डील तब्दील नहीं होगी, अब सब्सिडीज नहीं दोबारा कुछ भी नहीं कर सकते। इन सम वेज दुख सिर्फ ये होता है कि डेस्परेट है, लेकिन ये डेस्परेशन जो है ये अफराद के आगे पीछे होने से और इन सम वेज सिर्फ एक आध पार्टी के आगे पीछे होने से वाली भी नहीं है। ठीक, हम इतने जुट गए हैं इस रोज की एवरीडे पॉलिटिक्स में कि आज की ताज़ा खबर जो है वो शाम तक ताज़ा नहीं रहती, कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कि कितने बड़े सैलाब, ये जो एक सैलाब है इससे कहीं ज़्यादा बड़े सैलाब का हम सामना कर रहे हैं। इन सम वेज बाकी दुनिया ज़्यादा देख रही है कि कितने कितने सैलाब हैं, और हम वो सुबह से शाम वाली खबर का जो साइकिल है, शाम की भी खबर नहीं होती ना, अब मतलब सुबह की जो खबर है वो शाम तक भी नहीं रहती। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ करंट अफेयर्स का जो शेल्फ टाइम है वो न्यूज़ जो बुलेटिन के अंदर न्यूज़ चलती है उससे भी कम रह गया है। अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने और अगेन मैं बिल्कुल पार्टिजन बात नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम नॉट अ पार्टिजन गाय ऑन दिस। आप जो मर्जी का पार्टिजन तरीके से देखी तो जाएगी, मतलब हम इतने डिवाइडेड हैं। आपके प्रोग्राम में आके मैं हो चुका हूं, आपके प्रोग्राम में आके हो चुका हूं, बट मैं बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूं, आई थिंक एक कानून बना दे सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट कि क्रिकेट से तशबीह नहीं देनी। आई एम सॉरी, आई नो आप क्रिकेट के फैन हैं, आई नो जुबैर साहब है, मैं भी हूँ, आपने तो बड़े मैराथन ट्रांसमिशंस की हुई है क्रिकेट, लेकिन मुल्क क्रिकेट नहीं होता। जबरदस्त। होल्ड ऑन टू दिस अजाज, ये जो पहले ओन साहब ने बात की, तो डार साहब को लाने में क्या कोई कानूनी डंडी वंडी मारी गई को? आप तो केसेस वगैरह को कवर करते रहे, क्या हुआ? अच्छा, वो ओन साहब बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि आपके प्रोग्राम के ऊपर एक तोइने अदालत जो है ना होने जा रही है। क्यों? लेकिन वो पास से गुजरे हैं ना वो बड़े पास से गुजरे। बात ये है तलत साहब, ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि यहाँ पर ना एक रात आप सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि तलत हुसैन साहब और आप जैसे जो लोग हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं आ सकते। यही इनके साथ सागडार साहब के साथ हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। ब्रीफिंग्स होती रही सब। अच्छा, फिर अगली रात को कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि नहीं, उनको अलाउ कर दिया गया है। ठीक। अच्छा, पहली रात जब हम सुबह उठे तो पता लगा कि अदालतों ने भी फैसले दे दिए आपके खिलाफ। ठीक है। और अगली रात आप सोए तो पता लगा कि अदालतों ने भी क्लियर कर दिया। ठीक है। बात यह है कि इश्यूज जब तक पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, तो ये सवालात बनते रहेंगे। अच्छा, अब एक और ओन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि देखें जी वो DGI SPR की प्रेस ब्रीफिंग, ये अभी तक ना निकल ही नहीं पाए DGI SPR की प्रेस ब्रीफिंग से, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक वो जो है ना, अब खुदारा बंद करें इस बात को, बैठे सारी पॉलिटिकल लोग आपस में मिलकर फैसले करें, उनको ना घसीटे, अपना आप अपना साइड करें, उनको साइड करें। अगर हम कानून के ऊपर वापस आए तो इसहाक डार साहब का मानना है कि मेरे खिलाफ केस जो है बोधा है, वो मुझे डिक्लेयर किया हुआ था, मैंने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने मुझे पार्शियल जो है वो रिलीफ दे दी, वापस आके मैं उनके सामने पेश हूँगा और उसके बाद केस चलता रहेगा। एक ये है। दूसरा उनका ये है जी कि मैं तो सेनेटर इलेक्ट हुआ हूँ, मैंने ओथ भी लेना है, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं प्रोसीजर के अंदर रह के आ रहा हूँ। तो इस पे जरा आपका मैं लेना चाह रहा हूँ। तलत साहब, इसहाक डार साहब ना एक दफ़ा अदालत में पेश हो रहे थे, मैं भी उधर था, तो बड़े परेशान थे और मैंने उन्हें बड़ा एक कहा, मैंने कहा डार साहब क्या हुआ, मुस्कुराएं,
अब ये तो होता है ना इस खेल में। अरे डॉक्टर साहब थोड़ा सा हो गए, फिर ज़रा मुस्कुराए भी बड़ा ज़बरदस्ती करके। तो मैं सोचता रहा कि ये मसला क्या है कि एक बड़ा पावरफुल मिनिस्टर था, सारी कम्युनिटीज़ का भी सरबराह, तो वो आके इतना परेशान क्यों हो गया, एक जज के सामने पेश हो रहा है। मसला हमारे पॉलिटिशियंस को सियासत से नहीं होता या जजेस से नहीं, जुडिशरी से नहीं होता। उन्हें पता है कि लड़ाई कहीं और हो रही है, ठीक, नाराज कोई और है, और ये बहुत बड़ा डायलेमा है। तो इसके ऊपर फोकस करें। ये बेसिकली दे फोकस ऑन दैट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट ऑन साहब जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। तो इसहाक डार के खिलाफ केसेस जो हैं उनकी हैसियत क्या है, इसका आप मवाजा कर सकते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ जो केसेस बने हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू उनके ऊपर है, उसके मेरिट जो भी है। तो ये नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी के खिलाफ जब केसेस बने, उनके बंदे को जब एग्जाइल में भेजा जाए तो वो दुरुस्त हो, लेकिन आपके बंदों की तरफ जब वही निज़ाम पलटे तो आप कहीं ये गलत हो रहा है। तो फिर या तो दोनों गलत होंगे या दोनों दुरुस्त होंगे कि नहीं? अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन ड्रॉ करना इन इटसेल्फ विल बी वेरी अनफेयर। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं है जिसमें एक प्रोक्लेम ऑफेंडर जो पिछले 5 साल से मुल्क से बाहर हो और आउट ऑफ नो और मेडिकल ग्राउंड्स पे कि जी वो बीमार है और 5 साल से हम उसकी एक्टिविटीज एवन फील्ड के इर्द गिर्द वो आते जाते नजर आते रह गए, और अचानक 5 साल बाद ऑफ नोवेयर वो अचानक एक लोकल अदालत में जाके उसके जो गारंटर है वो कहे जी वापस आना चाहता है, उसका अरेस्ट वारंट रिवर्स किया जाए। सो इम्प्लीकेशन लीगल कोई नहीं, इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल है। और जो साहब अभी बात कर रहे थे कि जी मुझे शायद आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला नहीं देना चाहिए, उन्होंने अपनी बात को खुद ही काउंटर एक्ट किया कि डिसीजन फिर कहीं शायद कोई और होंगे। सो इन इटसेल्फ समवेयर इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूव रादर ये कि डेस्परेट मूव। अब जो शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये बात कहा कि मिफ्ता सही सवाल पा रहे, इसलिए इसहाक डार का आना बनता है। वेरी फ्रैंकली ना इसहाक डार से पर ये नहीं कि आप पाकिस्तान वैसे कथा कलामी मेरी आदत नहीं है, उसमें मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं कि मिफ्ता इस्माइल के बारे में हमें जानने के लिए नून लीक तो ऑडियो लीक नहीं चाहिए। वो तो सारा बबांगे दोहल मोहल्ले के अंदर खड़े होकर सारे कह रहे हैं मिनिस्टर्स के मिफ्ता साहब के इश्यूज इस किस्म के। सब एक लाइन, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हो वो गलत और शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हो वो ठीक। अच्छा, ऑडियो जो लीक करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो, उनके बारे में कोई बात नहीं करते। गो अहेड ऑन साहब कंप्लीट कर लें। मेरा पॉइंट ये है कि इट्स नॉट अबाउट द मिफ्ता इस्माइल। आप देखिए पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसने यहाँ पे पाकिस्तान में जो मईशत उसका काम स्टार्ट किया ना। अब अगर कल रात को जैसे शहबाज शरीफ ने ब्लूमबर्ग को कहा कि जी पाकिस्तान तो बर्बाद होने वाला है, आपकी बॉन्ड मार्केट क्रैश कर गई, वहां इसहाक डार जैसा शख्स भी कुछ नहीं कर सकेगा। अनसर्टेनिटी इज द मेन थिंग। आप जिसको दिल करके बिठा दें, इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो एक अनसर्टेनिटी पे खड़ी है। जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा आपके जाविये दुरुस्त नहीं हो सकते। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ठीक है, फेयर इनफ। थिंग्स कैन गो साउथ। गैर यकीनी की कैफियत को दूर करना। जुबैर साहब तो जरा इसके ऊपर वापस आइएगा क्योंकि आप इकोनॉमी के साथ डील भी करते हैं। इसहाक डार साहब क्या ऐसा करेंगे कि मामला दुरुस्ती की तरफ माइल हो जाए? जरा हमें बताइएगा ना कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। देखिए, एक तो मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि जी एक इंडिविजुअल, जाहिर सी बात है, कोई ये नहीं होता कि उसकी वजह से सब कुछ चेंज हो जाए, बट एक इंडिविजुअल अगर अच्छा है तो आप जितने भी इंडिविजुअल्स अच्छे डाल सकते तो डालेंगे। सो वाइल वी डू एग्री एंड उसकी वजह से इतनी होप्स और एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये डार साहब जिस वक्त आ रहे हैं तो जाहिर है इस हुकूमत का या इस असेंबली का टेन्योर जो है वो 1 साल भी नहीं रहा। अगर ये पूरा भी करती है तो कोई 10 महीने की हम बात कर रहे हैं। 10 महीने में कोई वो रिफॉर्म्स या लॉन्ग टर्म कोई चेंजेस करने से तो कासिर रहे। स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने में 10 महीने नहीं 10 साल चाहिए होते हैं, सो ऑन। और दूसरे टैक्स रिफॉर्म्स हो, एनर्जी रिफॉर्म्स हो या दूसरे हों। सो वाइल एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका तजर्बा ज़्यादा है और ख़ास तौर पर वो एक चीज़ के हवाले से क्रिटिसाइज़ किए जाते थे कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो उनकी थी वो एक तरफ थी और एक्सट्रीम थी और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत में दुश्वारियाँ आईं। लेकिन कोई भी पॉलिसी हर वक्त ख़राब या अच्छी नहीं होती है। वो अगर एक एक्सट्रीम थी तो ये भी दूसरी एक्सट्रीम है कि जी आप रुपए को संभाला देने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ डार रुपए को संभाला देने के लिए आ रहे हैं जी, रुपए को संभाला देने के लिए आ रहे हैं डार साहब। एक जो
देखिए रुपए इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, महंगाई इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। जो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन महंगाई में होती है, महंगाई किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नंबर 1 चैलेंज अगर किसी हुकूमत का होता है तो वो महंगाई को कंट्रोल होता है, करना होता है। बिकॉज मासेस जो होते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो सबसे ज्यादा महंगाई से अफेक्ट होती है। ग्रोथ आपकी है नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और अनप्रेसिडेंटेड बढ़ती चली जाए, 25% से ज्यादा ऊपर CPI हो जाए और फिर आपका तो रुपए की गिरावट और उसकी वजह से पैदा होने वाली महंगाई, जुबैर साहब, रुपए की गिरावट उससे पैदा होने वाली महंगाई, ये और भी एस्पेक्ट्स हैं महंगाई कंट्रोल करने के, सिर्फ रुपए की कदर को तो मैं ये जानना आपसे चाह रहा हूँ कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, वैसे एक सवाल है, मैं डॉक्टर साहब के पास भी आता हूँ, ये अगर मुझे और आपको, हम तो खैर तिफले मकतब है, हम तो सीखते रहते हैं इकॉनमी, हर बजट के साथ हमें थोड़ी सी इकॉनमी समझ आती है, आप तो माहिर हैं, तो ये चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही थी, मिफ्ता साहब को समझ नहीं आ रही थी, कोई डार को साहब को लाना ज़रूरी था, आना चाहिए उनको, लेकिन मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, तो ये फार्मूला जो है, जो डार फार्मूला, इट्स नॉट अ डार फार्मूला देन, इसलिए कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल ने टीवी इंटरव्यू में खुद कहा, मैं ना कहता अगर वो पब्लिकली ना कहते ये बात, कि उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी और डार साहब की इकोनॉमिक फिलॉसफी बहुत मुख्तलिफ है। वो यहाँ मिफ्ता साहब जो हैं वो बिल्कुल ही, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी एक्सट्रीम, जिसको आप थैचरिज्म या इकोनॉमिक्स कहते हैं, कि जिसको स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, सब कुछ छोड़ देता है चाहे जो मर्जी हो रहा है, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम है कम्युनिज्म, समवेयर इन बिटवीन। तो बहुत सी चीजें हैं जो स्टेट कर सकता है और करनी भी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बेसिकली बॉटम लाइन ये है आपके नाजरीन को बताने के लिए, अगर किसी की तनख्वाह 40,000 होती है तो उसको 22,000 का बिजली का बिल आप नहीं भेजते, स्टेट नहीं भेजता उसको, ये नहीं कहता कि आप रोड पर आ जाए लेकिन बिजली का बिल पे करें। मिफ्ता साहब ने अपनी जेब में से निकाल के थोड़ी दिया, IMF के साथ डील की हुई है उन्होंने। बट लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये इकोनॉमिक फिक्स की बात करें जी, महंगाई को कंट्रोल करना है हमने, रुपए को स्टेबलाइज करना है, हमारे पास गुंजाइश वैसे है फ्रेमवर्क के अंदर या नहीं? आप बहुत कम। मतलब मैं जो पहले बात कर रहा था कि ये उसका रीज़न यही था कि आपके पास जो स्पेस है वो श्रिंक होती है। एक तरफ IMF है आपको पुश कर रहा है, दूसरी तरफ आपकी ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये पुश कर रही है, तीसरी तरफ एक ग्लोबल इकॉनमी है। इन्फ्लेशन खाली हमारी नहीं आई, ठीक, इन्फ्लेशन हर मुल्क की आई, अमेरिका रोना रो रहा है, चीखें मार रहा है तेल की प्राइस पे, हम तो मार ही रहे। उसके ऊपर सोने पे सुहागा आपने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डाली, कौन सा आप जिक्र कर रहे हैं, राइट, वो डाल के, ये तो परफेक्ट स्टॉर्म का भी परफेक्ट स्टॉर्म है। ठीक, तो जब परफेक्ट स्टॉर्म से निकलना हो तो या तो आप कश्ती में सारे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, राइट। आई डू नॉट थिंक कि ये लड़ाई वाली में एक कोई जीत जाएगा कि मेरे पास कोई फॉर्मूला है, राइट। आई होप, आई विश, मेरी हर दुआ डार साहब के साथ भी होगी, मिफ्ता साहब के साथ भी है, अगर कल कोई दूसरी हुकूमत आती है उसके साथ भी है, क्योंकि मुल्क बेचारा फंसा है ना उसमें। लेकिन आई डू नॉट सी दिस कि एक सिंगल चीज क्या करें, कोई भी हुकूमत क्या करे कि आपको लगे कि यार कि रिलीफ, डू यू थिंक, आपको बताएं, को प्रपोज करें? उस दिन मुझसे किसी ने पूछा, मैं कहा सिंगल चीज़ों से जवाब होता नहीं है, लेकिन आप लेट मी मेक एन अटेम्प्ट, ठीक है। इम्पॉसिबल चीज़ें अलाउड है, इम्पॉसिबल चीज़ ये है कि इतना बड़ा आपके पास सैलाब आया है, इतनी हमारी सियासी औकात नहीं है, आई अपोलोजाइज टू से दिस, कि तमाम के तमाम लीडर 10 मिनट के लिए एक जगह खड़े होकर कह सकते जो मेरा इख्तलाफ है तुमसे है। एट दिस पॉइंट एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानियों के साथ हूं। वर्ल्ड इज आस्किंग दिस, मैं बाहर रहता हूं, लोग पूछते हैं कि यार इसके बीच में तुम लोग इतनी ज्यादा पॉलिटिकल लड़ाई तुम्हारी कैसे है? हाउ डज दैट हैपन कि एंजेलिना जोली आके रो सकती है, लेकिन 10 मिनट के लिए आपके तमाम लीडर एक पे बात ना करें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक जगह खड़े होके 2 मिनट के लिए कह दें, एज अ पाकिस्तानी आई एम विद पाकिस्तानी। दैट इज द स्टेट ऑफ आवर ब्रोकन पॉलिटिक्स। वो नहीं तोड़ेंगे तो आप जो मर्जी बैंडेड लगाते रहें, मुझे कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं पता जिससे आप बाहर निकलते। अच्छा, मैं बिल्कुल एक इंटरजेक्ट कर लूँ, फिर एजाज के पास जाता हूँ। जो अपने दोस्तों के वलीमे शलीमे होते हैं ना, उसके ऊपर ये सियासी जमातें, इनकी कायदीन इकट्ठे हो जाते हैं। सऊदी अरब की मैं रिसेप्शन देख रहा था, उसके ऊपर सारे सियासी कायदीन इकट्ठे हुए थे। ऐसा नहीं होता कि इकट्ठे नहीं हो सकते, ये जनाजों पर, शादियों पर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स पर भी बाद में इकट्ठे होकर आपस में जफ्फे मारते हैं, यार कुछ ज़रा ज़्यादती हो गई, इकट्ठे हो सकते हैं। बट ये यू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज़ाद रहा, इसके ऊपर वापस आइएगा। तो लगता है ये है कि फिर सागडार के पास कोई छड़ी तो है नहीं ऐसी, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज़रा अपनी एक टीम भी क्रिएट की हुई है, उन्होंने बंदे अपॉइंट किए हुए हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, स्टेट बैंक का गवर्नर, तो बहुत सारे फैसले किए हुए हैं।
तो इसहाक डार साहब जो है ना बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ नहीं, तवक्कुआत आसमान से बातें कर रहे हैं। कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। और तलत साहब एक और बात भी है, एक पॉलिटिक्स तो ये है ना जो नेशनल लेवल पे हो रही है, PMLN वर्सेस PTI, और फिर ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ, एक पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जारी है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब उधर बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी एंग्जाइटी है उनके पास, और वो बहुत सारे अपने जो भाई शहबाज शरीफ की जो गवर्नेंस का वे है उससे खुश नहीं है। अच्छा, अब ये वो बातें हैं जो वो प्राइवेट मीटिंग्स में ज़रूर कहते हैं, पब्लिकली नहीं कहते, क्योंकि उसकी एक कास्ट भी है। ये जो इसहाक डार साहब को यहाँ पर लाना है ना, ये भी बेसिकली वो जो हाउस के अंदर एक जो हाउस ऑफ शरीफ के अंदर एक जो लड़ाई है ना, इख्तलाफ राय है और बहुत ज़्यादा है, ये उसकी एक एग्जाम्पल भी है। यानी कि एक नेशनल लेवल पे इसकी आस्पेक्ट है और एक इंटरनल लेवल के ऊपर भी आस्पेक्ट है। अब मामला ये है कि इसहाक डार साहब, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं कि ही इज़ वन मैन, एवरीवन नोज़ कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनका रिश्तेदारी क्या है। अच्छा, परफॉर्मर वो हैं, उन्होंने माजी में परफॉर्म भी किया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मिफ्ता को आप यानी कि जिस तरह बुरा भला कह रहे हैं, ये क्या पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता है? मुझे आप ये बताएं ना, आप अपनी ए कैडर की लीडरशिप बनाते हैं और उसके हर के साथ एक बी कैडर भी होता है कि अगर ए नहीं है तो बी होगा। अच्छा, अगर बी आ गया है तो अब आप उसको इस तरह से डिसोन तो ना करें ना आप। अच्छा, ये मामला सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ ही नहीं है, और ये बहुत बड़ा अलमी है कि नून लीग एक हिस्ट्री है। आप PTI का भी हिसाब देख लें कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम तो IMF में जाएंगे नहीं, असद उमर साहब की एक थीरी आ गई, फिर एक वजीर खजाना को निकाला, दूसरे को निकाला, 4 दफ़ा तो आपने ये काम किया। तो बात यह है कि ये जो हमारी जो समत है ना, समत में बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादा ज़बरदस्त बात की, आपके होते हुए तो इतने डेस्परेट टाइम्स नहीं थे जितने आजकल हैं, और आप तो कहते हैं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फिर भी आपने काफ़ी सारे फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी तो खैर बहुत ज़्यादा चेंज किए, 4 दफ़ा FBR के चेयरमैन चेंज किए। तो मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसमें आप क्यों कह रहे हैं इतना डेस्परेट है? आपकी हुकूमत भी ये करती है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हुकूमतें करती हैं ये। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं अगर सिर्फ अभी, क्योंकि आज सारा का सारा टॉक शो आपने एक मतलब किसी ऑफेंडर के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोर्ट से रिलीफ लेके आ रहे हैं, हमने कौन सा उनको अपनी तरफ से उनको रिलीफ दिया? कोर्ट से रिलीफ लेके। इसहाक डार हमारी लाइफलाइन बन चुका है, कम से कम आज नियो पे जो है ना पूरा तलो हुसैन साहब के साथ। नहीं, लाइफलाइन नहीं है। एक तो ऑन साहब आपकी पार्टी ने, मैं कहता हूँ ये माजरत के साथ, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हर वक्त कंप्लेन ना किया करें, हम तो ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। लाइटर टोन पे मैंने लाइटर टोन में कहा आपको। ऑडियो टेप है, आप सिर्फ उसको समझ ले, आपको समझ लग जाएगी कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल क्यों नहीं और इसहाक डार क्यों। इट्स अ पावर स्ट्रगल विद इन द नून लीग, ये पावर स्ट्रगल है, और उसके नतीजे में आपने पूरी कौम को पागल बनाना है कि इसहाक डार आएगा और अचानक आके इकॉनमी उठा। इकॉनमी नहीं उठने लगी, $7 अरब के रिजर्व्स के साथ आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइनिंग है, आपका इसके ऊपर आपके जो बॉन्ड्स हैं वो 40% इस पर रिटर्न पे चले गए। यानी कि अगर पाकिस्तान अपना बॉन्ड फ्लोट करना चाहे तो 40% रिटर्न देगा तो उस पे को फंडिंग होगी। There is nothing we can do because uncertainty, economic नहीं, political uncertainty इतनी ज्यादा चली गई है। आपने तो ऑन साहब एक वैसे छोटा सा सवाल, तो आपकी जमात ने तो इस गैर यकीनी सियासी सूरत में कोई हिस्सा नहीं डाला ना, आपने तो कुछ नहीं किया, वैसे ही गैर यकीनी सूरत हाल। नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल, यही तो आपको कह रहा हूं कि अगर आज इलेक्शन करवा दिए जाए और फ्लड में मुल्क डूबा हुआ है, वो आपको चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं इलेक्शन कहां पे करवाने हैं आपने। अभी वो आपको कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अमेरिका में लोग इनसे पूछते हैं कि यार आप लोगों को पता नहीं है आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं। अच्छा, यही तो एम्बैरेसमेंट है। अब एक हफ्ते से आपका जो है प्राइम मिनिस्टर और आपका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका बैठा है, अभी वो सर कह रहे थे कि जी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएं। इशू इज नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो एक एथिकल डिग्रेडेशन आज से 5 महीने पहले जो पाकिस्तान में हुई है, उसके नतीजे में आज इकोनॉमिक कंडीशन है। आप यकीन जानिए डॉक्टर साहब, आप तलत साहब, आप कुछ भी कर लें, जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहां से प्रिवेल खत्म नहीं होगी, देयर इज नो वे वी कैन गेटिंग आउट ऑफ इट। कप्तान आपका विकेटें गुजारता फिर रहा है, कभी ऑफ स्टंप गिराता है, कभी लेग स्टंप गिराता है, फिर उनके नाम लेता है, मिडिल स्टंप की बात करता है, मिडिल स्टंप का नाम नहीं लेता है, सबको पता है मिडिल स्टंप कौन है। तो फिर आप कहते हैं आप गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करें।
अच्छा डॉक्टर साहब, तलत साहब, बात नाम लेने की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है। आई थिंक द दुनिया और पूरा ऑफ पाकिस्तान स्टंप के ऊपर कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, लेग स्टंप पे कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, मिडिल स्टंप पे कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। सारी क्या चीज समझ कॉन्सेप्ट है? लगती है। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि लेग स्टंप क्या और मिडिल स्टंप क्या नहीं नहीं, मिडिल स्टंप के बारे में बताएं ना, तो नाम लिया करें ना। जल बाजवा की बात कर रहे हैं, पता लग जाएगा मिडिल स्टंप कौन सा है, कौन सी जल बाजवा की बात कर रहे होंगे ना, और किसकी बात, फौज की बात कर रहे होंगे, और किसकी बात कर रहे आप बात कर रहे हैं जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। There you go ना, मैंने इसी वजह से नाम लिया, मुझे पता था आपने जुमला। Go back to Zubair साहब on this. Let me go to Zubair on this. So Zubair साहब, एक अंदरूनी पावर स्ट्रगल भी है मरीम नवाज की ऑडियो लीक के अंदर। जो कॉन्वर्सेशन है मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक, वो यही है। आपके मिनिस्टर्स बारहा ये बात कर चुके हैं कि हमने प्राइसेस जो हैं वो नहीं बढ़ानी, इलेक्शन में कॉस्ट होगी। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मिफ्ता के जाने के बाद और इसहाक डार के आने के बाद पहला जो सवाल होगा वो होगा रिलीफ का, अवामी रिलीफ का। आपको स्कोप नजर आता है अवामी रिलीफ का? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं स्कोप कोई नहीं। देखें, उसमें ये जब इंटरनल जो डिविजन्स की बात एजाज ने भी की, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और हर पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। असद उमर को इसलिए फारिग नहीं किया था कि उसको PMLN डिमांड कर रहा था। असद उमर वॉज दी पोस्टर बॉय ऑफ PTI, जिसने नया पाकिस्तान बनाना था, इम्प्लीमेंट करना था। वो मतलब उनका जो लेवल था PTI में और जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। येट इट टुक जस्ट अबाउट 8 मंथ्स और उनको वो सो इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स उस वक्त के जहांगीर तरीन उनके पीछे पड़ गए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो होता है, इसमें कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। कई चीजें छुपाने की कोशिश की जाती हैं और करनी भी चाहिए कि वो पब्लिक अच्छी बात है, लेकिन रिलीफ की बात करें ना, रिलीफ क्या देंगे आप? वो क्या रिलीफ देंगे आप? So, देखें, एक तो रिलीफ इस वक्त जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत कम गुंजाइश है, बट आई स्टिल थिंक देयर इज गुंजाइश, और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन अगर आपको मैं कोई ज़ाहिर है डार साहब को नहीं एडवाइस कर रहा, वो उनका समझने का तरीका है। हम जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं वो लास्ट ईयर है और हमने इलेक्शन में जाना है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ख़जाने के ढक्कन होते हैं वो खुल जाते हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्लान होते हैं। जब आप MNAs और MPAs को कहते हैं कि जी आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें, मेरे नज़दीक कि अवाम पर बोझ डालने से बेहतर है अगर आप एनुअल डेवलपमेंट प्लान को ड्रामेटिकली कट करें, और वो जो हुकूमत को बोझ उठाना है, जो हुकूमत को बोझ उठाना है अवाम के बदले, अवाम को मार के कोई चीज़ नहीं हो सकती है, अवाम को मार के कोई चीज़, तो वहाँ से एक गुंजाइश निकलती है। बट दैट इज़ टू लिटल एंड टू लेट फॉर पाकिस्तान टू टर्न अराउंड एनीथिंग, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, ग्रोथ नहीं आएगी और बाकी चीज़ें नहीं होंगी, ये बिल्कुल टेम्परेरी मेजर्स होते हैं जिसमें आप किसी तरह से अवाम पर बोझ कम कर सकें। असल चीज़ ये है, मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर अगर तल्लत मैं एक कह सकूं, क्योंकि सेनेटर साहब बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नंबर 1 वजह है तो वो इमरान खान है, अब हुकूमत नहीं है। हुकूमत ने तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू किया था, आपको लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो, और क्या इलेक्शन हो जाए, फरवरी में से इलेक्शन हो गया और इमरान खान हार जाएं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी? दिस इज द की क्वेश्चन। और सेनेटर साहब भी ये कहेंगे कि अगर इमरान खान साहब सवाल ही पैदा तो नहीं होता वो हारे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इससे भी 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता वो हारे। उसकी 2 वजूहात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो नहीं हार सकते उनके ख्याल में। दूसरी बात ये जो आपकी परफॉर्मेंस है इलेक्शन में जाते हैं तो के साथ जो आपकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने नहीं जीतना, आपने हारना है। जैसे भी ले ले, मैं कहने का मतलब ये, अच्छा उसमें भी है कि he wants to have early elections, he wants to have an election जिसमें वो जीते, और ना सिर्फ जीते 2/3 मिले, anything less than that would be ख्वाहिशात को तो अभी टैक्स करना शुरू नहीं किया ना आपने, होता है इमरान खान सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर होते हैं। जरा डॉक्टर साहब इसके ऊपर वापस है, ये ही सेज के एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना उसको आप कट करें और उससे जो पैसा बचे वो आवाम की रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें। Is that something you think गुंजाइश है? देखिए, गुंजाइश हो ना हो, अच्छी बात है कि लेट अस फोकस ऑन पॉलिसी। अगर किसी तरह आप, इफ इट इज पॉसिबल कि हम रुपए को स्टेबल कर सकें, आपने स्केप्टिकली पूछा था, लेकिन दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग। ठीक, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि रुपया जब वीक होता है तो हर चीज वीक होती है।
इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कम है, एक्सपोर्ट्स आपकी ऐसी है, डिपेंडेंस ऐसी है, तो अगर तो कोई उसको किसी तरह रोक सके, आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस। क्यों? ठीक। अच्छा, दूसरा आपके पास एक स्पेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, विच इज विद IMF। ठीक। आई डू थिंक कि पाकिस्तान कैन बी मोर अग्रेसिव विद IMF। अग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा करें, अपने केस को पुश करने आपका और खुसूसन फ्लड्स के बाद आपके पास एक लॉजिकल केस है, आपके पास एक इंटरनेशनल स्पेस है दैट विल नॉट ओनली कम फ्रॉम फाइनेंस, वो फॉरेन अफेयर से आएगी। ये जो पिछले 2-3 हफ्ते उनको कहेंगे ये जो आपने हमारे ऊपर सख्त हाथ रखा हुआ है इसको 1 साल के लिए रिलीफ हमें दें। देखिए, मैं पिछले कुछ हफ्ते से, नॉट अबाउट पाकिस्तान, IMF हैज नाउ बिकम ए फोर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी में IMF का भी हाथ है। इसका ये मतलब नहीं हमारा कसूर नहीं है, हमारा तो वाह कसूर है ना, वाह कसूर है, लेकिन IMF हैज बिकम अ फोर्स। एंड दुनिया में ये हम अकेले नहीं, 14-15 मुल्कों में ऐसा हो रहा है कि IMF की जो हाई हैंडेडनेस या सिंपल फॉर्मूला है, अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है रीनेगोशिएशन का मतलब नहीं हम वो फेंक देते हैं, हालात बदल जाते हैं ना। IMF समझता है ये बात, लेकिन वी विल हैव टू मेक अ केस, वी विल हैव टू गिव देम अ प्लान कि अच्छा यार ये नहीं हम कह रहे कि हम भाग रहे हैं, अब इसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर करो। अच्छा, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड, जो आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, उसमें एक और भी का बात है, वो रिलीफ एकदम मिक्स हो जाएगी विद द रिलीफ ऑफ द फ्लड्स। ठीक। आपके पास इस वक्त एड के जो पैसे आ रहे हैं, दे आर मोस्टली फ्लड रिलेटेड। ठीक। उसमें आपकी नेशनल क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। सो इन अ वे तो आपको शायद स्पेस मिल गई जाएगी कि कुछ देने को भी होगा, चाहे वो एक आफत के बाद देने वाला हो, लेकिन कैन वी डू इट इन अ वे कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक जो है, ठीक है, उससे बेहतरी भी आए, पीपल विल हैव मनी टू स्पेंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो स्पेस हो सकती है बट नॉट इजी। बिल्कुल। आखिर में एजाज, इसहाक डार की वापसी सिंबलिज्म भी है, ऑन साहब ने शुरू में जिक्र किया था, तो अब लगता है कि वो तजर्बा जो है बिल्कुल दम तोड़ गया, और इतना दम तोड़ गया कि इसहाक डार की वापसी पर भी एतराज़ नहीं होता। दो बातें। पहली बात यह है कि इसहाक डार साहब की वापसी, PTI को भी पता है कि ही इज़ ए परफॉर्मर, और उन्हें पता है कि अगर इनका ये बॉलर आ गया और उसने कोई विकेटें ले ली तो जाहिर है वो डैमेज करेगा एक इलेक्शन की सिचुएशन। अनऑर्थोडॉक्स है, लेकिन है बॉल्स और करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये डॉक्टर साहब ने भी बात की, आपने भी बात की, ये तलत साहब ये बात ठीक है, हमारी पॉलिटिकल क़यादत एक पेज पे नहीं है, एक जगह पे नहीं आती नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और बड़ा यानी कि पेसिमिस्ट हो क्या ऑप्टिमिस्ट हो रहा हूँ। ठीक। कि दो चीज़ें ना, एक क्लाइमेट चेंज और एक आपकी भूख, इकोनॉमी, ये आपको एक पेज पे लाएंगी। आपको चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल ये होगा, क्योंकि भूख आपको मारेगी और इकोनॉमी आपको जो मांगने पर मजबूर करेगी। चाहे PTI मरकज में हो, चाहे नून लीग मरकज में हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो आज नहीं तो कल आपको ये चीजें सेटल करनी है। ये आपको मजबूर करे, पहले से खुद ही करें, पहले से खुद। ऑन साहब बिल्कुल आखिर में एक मुझे सेंटेंस में जवाब चाहिएगा आपसे और जुबैर साहब से, तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि इसहाक डार की वापसी से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आप एक सेंटेंस में जवाब दीजिएगा। जुबैर साहब से भी मैं यही पूछूंगा, गो अहेड। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड आई कैन टेल यू सर, ये चीजें और फर्दर जो है ना खतरनाक सूरत हाल की तरफ चलती जाएंगी। अब एजाज साहब ने बात की, उस पर बता दूं, आपने कहा ना कि पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हो, आप ये देखिए खान साहब ने जब टेलीथॉन की थी, आपके अपने चैनल ने हमारी टेलीथॉन नहीं दिखाई थी, हम टेलीथॉन कर रहे थे, दुनिया से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जहां तक मीडिया हमें टोटल सेंसर कर दिया था, वहां पे आप पॉलिटिकल लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने किधर किया था? पैमरा ने जब हटाया तो दिखाने लग गए, पैमरा ने जब हटाया दिखाने लगे, जब पैमरा लगाया तो बंद कर दिया। कौन सा बस यही बात है ना, आपको तो पता नहीं चाहिए, आपने तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं ना, आपको अगर आपसे क्या चीज छुपी हुई है। जुबैर साहब बिल्कुल आखिर में कितने परसेंटेज पॉइंट, अनफेयर क्वेश्चन आई नो, परसेंटेज पॉइंट में फर्क पड़ेगा? 20%, 30%, 40%? तवक्को आपकी क्या है? मुझसे पूछ रहे हैं सर। एक तो जितनी ज्यादा नाराज आपको PTI नजर आएगी इसहाक डार की नाराजगी से, जितनी ज्यादा नाराज नजर आएगी उनकी वापसी से, इसका मतलब कुछ पाकिस्तान क्या पैमाना आपने बनाया है। एक तो ये बड़ा क्लियर एक इंडिकेटर आपको नजर आ जाएगा, जितना ज्यादा वैनम नजर आएगा ना कि इसहाक डार, आप समझेंगे आप उतने कामयाब हो रहे हैं, कमाल बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज ही होने जा रही है। ठीक, आई तो लीव इट देयर। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसहाक डार साहब के लिए ये इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क, एज दे से, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन उनका मानना ये है कि कुछ उनकी जेब में कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ चीज़ें तब्दील होंगी। लेट्स सी। अल्लाह।